रेबीज होता कैसे किसी डॉग को भी? राइट, सो रेबीज भी एक बाइट बेस्ड सलाइवा बेस्ड ट्रांसमिसिबल है और कोई तरीका ही नहीं है, एयरबॉर्न भी नहीं है कि किसी और को था और साथ में सांस लिया जैसे कोविड का था, ऐसे भी नहीं होता है। किसी एक जानवर को रेबीज है, उसने काटा, उसके बाइट के थ्रू अब मेरे ब्लड स्ट्रीम में आ गया। ये किसी तरीके का और वायरस है किसी actually। तरह ना खाना शेयर करने से, ना फिजिकल कांटेक्ट से, ना साथ में सांस लेने से, इन तरह से हो ही नहीं सकता। और ये रेबीज वैक्सीन कब कब कितने टाइम पीरियड के गैप में लगवाना चाहिए? देखिए, हम लोग जो एनिमल वर्कर्स हैं, हम लोग प्री एक्सपोजर लगा लेते हैं कि एक साल में एक आपने लगा लिया। अगर आप डॉग्स के और दूसरे एनिमल्स के बहुत पास रेगुलरली हैं तो अब आपको रेबीज़ वाला डॉग कार्ड भी लेगा तो आपको लगाना ही नहीं है, आप फ्री हैं मतलब। दूसरा हो गया पोस्ट एक्सपोजर, जैसे आप एनिमल्स के साथ नहीं वर्क कर रहे हैं एंड बाय चांस कोई इंसिडेंट हो जाता है, तो एक 0 to 5 वैक्सीन्स का प्रोटोकॉल होता है जो लगभग आई थिंक वंस एवरी वीक कंप्लीट हो जाता है। 0, 1, 0, 7 ऐसे ऐसे करके एवरी 7 days वो कंप्लीट हो जाता है एंड दैट्स इट। देन यू आर कम्प्लीटली फ्री एंड रिलीव्ड फ्रॉम एनी चांस ऑफ गेटिंग रेबीज फ्रॉम दैट। अगर मैं एक चीज़ और पूछूं, जैसे बहुत सारे जो पेट पेरेंट्स होते हैं पेट को अपने साथ सुलाते हैं, ठीक है, उनको आदत होती है अपने साथ बेड पे लेके सोने की, तो क्या उससे भी किसी तरीके की प्रॉब्लम उन ह्यूमंस को हो सकती है ऐसा? ऑनेस्टली बताऊं तो ये अब तो इस पे बहुत सारी स्टडीज़ आ गई हैं कि पेट्स को साथ में सुलाने और जो बच्चे भी पेट्स के साथ ग्रो अप कर रहे हैं, उनकी इम्यूनिटी, उनकी मेंटल बैलेंस, उनका जनरल नर्वस बिल्डअप जो है वो नॉन डॉग फैमिली से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, राइट? बिकॉज दे आर रेगुलरली एक्सपोज टू डॉग हेयर एंड डैंडर एंड डॉग पूरे में बैठता है फिर वापस आ जाता है, तो वी आर क्वाइट एक्सपोज टू नेचर बिकॉज ऑफ लिविंग विद अ डॉग, ग्रोइंग अप विद अ डॉग। एंड डॉग को साथ सुलाने में सिर्फ यही है कि अगर आपका डॉग बहुत मिट्टी में या कीचड़ में खेल के आया है तो स्किन पे ज़्यादातर रैश हो सकता है मुश्किल से, और कोई सिवियर कंडीशन में मतलब नहीं। स्लीप भी डिस्टर्ब हो सकती है। स्लीप हाँ डिस्टर्ब हो सकती है कि वो जगह नहीं दे रहा और हम करवट ले रहे हैं ऑल ऑफ दैट, बट दैट्स अबाउट इट। अगर डॉग की हम रेगुलरली ब्रश करते रहें तो उनके तो बाल भी कहीं नहीं आते हैं, ना हमारे ब्रीदिंग में, ना हमारे कहीं लिनन पे, तो इट्स ओके। आई यूजुअली गिव माई डॉग्स अ सेपरेट बेड, वो अलग बेड पे रहते हैं, बट उठ के आ भी गए तो मेरे को ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं लगता है फंडामेंटली।